आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। हम इसमें देखेंगे जीन थेरेपी क्या है और इसमें हम क्या करते हैं। व्हाट इज जीन थेरेपी? द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन्स इनटू सेल्स इन प्लेस ऑफ मिसिंग और डिफेक्टिव वन इन ऑर्डर टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जो हमारा ह्यूमन सेल है ये एक यूकैरियोट है और इसमें डीएनए है, डीएनए में जीन्स हैं। जीन्स जो है ये यूनिट है जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल उसका। तो उसमें डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं। तो एवरी कैरेक्टर जो होता है हमारा उसके पीछे एक जीन का एक पेयर या उससे ज़्यादा का उसका रोल प्ले होता है। तो उसमें सम टाइम्स कुछ जीन्स हैं वो किसी डिसफंक्शनिंग की वजह से, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो जीन या तो मिस हो जाते हैं कि वो या ब्रेक और वो खत्म वो वैनिश हो जाते हैं, या फिर उनमें डिफेक्ट आ जाता है। वो डिफेक्ट आने की वजह से वो जो जीन्स किसी करैक्टर के रिस्पॉन्सिबल हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो डिफेक्टिवनेस आ जाती है उसमें। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और अगर हम उस जो मिसिंग है या डिफेक्टिव पीस ऑफ जीन है उसको हम रिमूव कर दें और उसकी उसकी जगह को उसी तरह का सिमिलर एक नॉर्मल जीन हम लगा दें, तो इसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। The most common form of gene therapy involves inserting a normal gene to replace an abnormal gene. Same way example. An experimental technique for correcting defective genes that are responsible for disease development. Other approaches use replacing a mutated gene that cause disease with a healthy copy of the gene. जो अगर जीन उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो हम कहते हैं ये जीन म्यूटेट हो गई। म्यूटेटेड जीन अगर वो आ जाए तो डेफिनेटली वो डिसऑर्डर प्लेस करेगी हमारी बॉडी में, कोई डिजीज़ प्लेस करेगी। तो उसको हम नॉकआउट कर देंगे उसको, या फिर हम इनएक्टिव कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसकी जगह फिर न्यू जीन लगा देंगे जो सेम उसी का फंक्शन प्ले करेगी, लेकिन पॉजिटिवली जो करना चाहिए वो करेंगे। तो बाय दिस जो हमारी बॉडी में वो जो डिफेक्ट आ रहा था वो ओके हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर डिजीज़ है तो वो हम उसे क्योर कर सकते हैं। इसकी मेन एग्जांपल है कैंसर। कैंसर इज़ बिकॉज़ ऑफ म्यूटेटेड जीन। जो जीन्स है वो म्यूटेट हो जाती हैं, वो उनका जो डिसऑर्डर हो जाता है और उसकी जो प्रोटीन है या हमारी जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं वो डिफेक्टिव बन रहे हैं, तो हम उसको नॉकआउट करके उसकी जो नॉर्मल जीन है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, तो हम इससे कैंसर भी क्योर कर सकते हैं। इट्स इज़ एन एडवांस टेक्निक। Researchers are studying gene therapy for a number of disorders such as severe combined immunodeficiencies, hemophilia, Parkinson's disease, cancer, HIV. These are all because of gene therapy. Now we will discuss about the history and development of genetic therapy, gene therapy. अब कंसेप्ट देखते हैं कि जीन थेरेपी का कंसेप्ट आया कहाँ से। इन 1960s the concept of gene therapy was introduced. In 1970, Friedman and Roblin, author of a paper in Science titled Gene Therapy for Human Genetic Disease, cite the first attempt to perform gene therapy. In 1990, the first approved gene therapy case as the National Institute of Health UK. It was a treatment for a genetic defect of an human immune system deficiency. ये फर्स्ट केस जो था वो यूके में 1990s में जीन थेरेपी की वजह से जो एक इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी थी उसको ट्रीट किया गया विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन 1990 में। न्यू जीन थेरेपी approach repairs error in messenger RNA derived from defective genes. This technique has the potential to treat a blood disorder, thalassemia, cystic fibrosis, and some cancers. सिकल सेल डिजीज आल्सो सक्सेसफुली ट्रीटेड इन माइस। जो सिकल सेल डिजीज है इसे अभी माइस में ट्रीट हुई है। इन 206 साइंटिस्ट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये उस मैरीलैंड में था, सक्सेसफुली ट्रीटेड मेटास्टैटिक melanoma in two patients, and this study constitutes one of the first demonstration that genetic gene therapy can be effective in treating cancer. ये 2006 में हुआ कि हम जो कैंसर है मेलानोमा उसको भी हम इस जीन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। In 2007 to 2011, research is still ongoing. A number of diseases that has been successfully treated by gene therapy increases retinal diseases, color blindness. In
in 2011, medical community accepted that it can cure HIV, as in 2008, Gero Hotler has cured a man from HIV using gene. जो HIV को जीन थेरापी 2011 में ट्रीट किया गया है। अब आ जाते हैं, देखते हैं स्टेप्स इन जीन थेरापी। ये जीन थेरापी हम करते कैसे, इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन, कि हमने इसमें क्रोमोसोम डीएनए जो भी है उसमें हम जेनेटिक मटेरियल में हमने जीन का वो पेयर देखना है जो डिफेक्टिव है। फिर उसकी क्लोनिंग ऑफ नॉर्मल हेल्थी जीन लेनी है, उसकी क्लोनिंग बननी है, और क्लोनिंग के बाद जो हमारा जो जहाँ पे जीन है उसको आइडेंटिफाई करना है। वो टारगेट सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन ऑर्गन जो भी हमारी साइट है वहाँ पे टारगेट करके फिर वो जो नॉर्मल है उसको वहाँ पे लेके जाना है। लेके जाने के लिए हम एक कैरियर यूज़ करेंगे होस्ट डीएनए में। जो हमारा होस्ट है जहाँ पे हमने ऐड करना है उसको हम होस्ट बोलेंगे। वहाँ पे ये पूरा हम देखते हैं अब एक कि क्या स्टेप है, क्या ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है। तो अब इसका प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन इनटू अप्रोप्रिएट सेल, ट्रांसफर जीन ट्रांसजीनिस encode and produces protein. The protein encoded by transgenes correct the disorder. जीन का बेसिकली ये होता है कि उन्होंने हमारी बॉडी में प्रोटीन बनानी होती है। वो प्रोटीन डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनी होती है, हर अमाइनो एसिड का अलग सीक्वेंस होता है। तो जब हम जो जीन डिफेक्टिव हो जाती है वो जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। वो जब प्रोटीन है अगर कोई एक यूनिट की बननी होती है तो वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बनी हो जाती है। उनका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट अनवांटेड प्रोटीन्स बन जाती है जो कि डिजीज काज करती है हमारी बॉडी में। और जब हम उसके साथ न्यू नॉर्मल जीन के साथ लगाते हैं तो वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हम डिजीज को क्योर कर सकते हैं इजीली। हाउ इट वर्क्स, ये जीन थेरापी वर्क कैसे करती है। एक वेक्टर लेता है जो डिलीवर करता है थेराप्यूटिक जीन इनटू अ पेशेंट टारगेट सेल। द टारगेट सेल बिकम इन्फेक्टेड विद वायरल वेक्टर। जो हम एक वायरस लेंगे उसको हम जो हमारा कैरियर होगा जीन का वो वर्क करेगा एज अ कैरियर, उसको वेक्टर बोलेंगे। वो हमारी जीन लेके जाएगा टारगेट पेशेंट में, वो फिर पेशेंट में इंसर्ट होगी। फिर जो वेक्टर जेनेटिक मटेरियल है इज इंसर्टेड इनटू टारगेट सेल, क्योंकि वेक्टर को जेनेटिक मटेरियल उसमें हमने अपनी जीन इंसर्ट की हुई है। वो जब जाएगा टारगेट सेल में तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जीन है वो टारगेट सेल में जाके अपना परफॉर्मेंस शो करेगी। फंक्शनल प्रोटीन्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द थेरेप्यूटिक जीन काजिंग द सेल टू रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट। ये था इसका प्रिंसिपल। ये पिक है कि हमने वायरस के जो डीएनए है जो जीन है उसको हमने कट किया और अपनी लगाई। उसके बाद जो जाएगा सेल में उसमें फिर ये लेके अपना जो डीएनए मटेरियल है वो हम उसमें इंसर्ट करते हैं। ये इसकी पिक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरापी। फर्स्ट वन है जर्म लाइन थेरापी। जर्म लाइन थेरापी में हम जो हमारे स्पर्म्स और एग हैं उनमें हम अगर कोई भी जीन की चेंजिंग करें उसे हम कहेंगे स्पर्म लाइन। और जो सोमैटिक सेल्स आर अदर जो जिसमें पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, फुल्ली क्रोमोसोम पेयर, तो पेयर वाले जो अदर बॉडी सेल हैं वो सोमैटिक सेल हैं। उसमें अगर जीन की थेरापी करेंगे उसको सोमैटिक सेल थेरापी कहते हैं। जो जर्म लाइन थेरापी है ये रिजल्ट्स इन परमानेंट चेंजेस, क्योंकि जो हमारे जो जर्म जो सेल्स होते हैं फॉर एग्जांपल स्पर्म्स एंड एग्स, वो अगर उसमें हम चेंज करेंगे जिनकी वो परमानेंट एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होंगे तो वो इंडिविजुअली में वो परमानेंट चेंज होगी, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। पोटेंशियल फॉर ऑफ सफरिंग अ परमानेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट फॉर ऑल हु इनहेरिटेड द टारगेट जीन, possibility of eliminating some disease from a particular family also raises controversy. इसमें अब controversy क्या होती है? Some people view this play type of therapy as unnatural and liken it to playing God. Others have concerned about technical aspect. ये क्लीनिंग जीन, ये एग्जांपल दी हुई है कि कैसे जर्म लाइन में कोई भी अगर डिजीज है पेरेंट्स में तो वो उनके चाइल्ड में ट्रांसफ़र ना हो, वो हम जीन थेरेपी से उसको हम क्योर कर सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। यू कैन स्टडी इट योरसेल्फ दिस वन। ओके, एंड देन सोमैटिक जीन थेरेपी, सोमैटिक
affects only targeted cells in the patient and is not passed to future generation क्योंकि these are not eggs or sperm, so future generation में ट्रांसफर होने के चांसेस ही नहीं है और ये short lives because the cell of most tissue and ultimately die and are replaced by new cells क्योंकि हम जो सेल है सिर्फ उसकी जीन करेंगे चेंज, तो जब तक वो सेल जिंदा है वो ठीक परफॉर्म करेगा, जब वो मर गया तो हमारी जो जीन थेरेपी जो हमने उस पर की हुई वो ख़त्म, फिर जो न्यू सेल आएंगे उसका देखा जाएगा क्या बनता है। Transporting the gene to the target cell or tissue is also problematic क्योंकि it's very difficult to transfer our target gene into target tissue. Appropriate and acceptable for many disorders including cystic fiber, muscular dystrophy, cancer and certain infectious diseases. Now techniques of gene therapy, first one is ex vivo and in vivo. Ex vivo जिसे हम इन विट्रो भी बोलते हैं और ये होते हैं कि इन आउटसाइड द बॉडी के बॉडी में जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं, और इन विवो में बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस अंदर टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इन विवो। एक्स विवो सेल्स आर मॉडिफाइड आउटसाइड द बॉडी एंड देन ट्रांसप्लांटेड बैक अगेन एंड ex vivo because the cells are treated outside the body, or in vitro genes are changed in cells when the cells are still in the body, called in vivo because the gene is transferred to cells inside the patient body.